हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है एंड दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक फाइनेंस, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, importance of financial management, objective of financial management, difference between profit maximization and wealth maximization, रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ये 7 टॉपिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ रीजंस भी हैं एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 टेक्निक भी है। वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं आज करूं या फिर फ्यूचर में करूं, आज उसका वैल्यू क्या है एंड फ्यूचर में उसका वैल्यू क्या होगा, ये कंसेप्ट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। इसका मतलब कि आज के पैसे के सेम अमाउंट से भी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। इसका मतलब आज के पैसे की वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले उसी अमाउंट से भी ज़्यादा होती है। टुडे मनी इज़ मोर वैल्यूबल देन टुमारो मनी। मतलब आज के पैसे की वैल्यू ज़्यादा है आज कंपैरिजन टू फ्यूचर मनी। मतलब आज के 100 रुपये की वैल्यू फ्यूचर के 100 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा होती है। आप लोग मुझे बताइए कि आज के 100 रुपये की वैल्यू जितनी है सालों या 2 सालों बाद उसी 100 रुपये की वैल्यू इतनी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज आप 100 रुपये में जितने चीज़ खरीद सकते हो 5 साल बाद उसी 100 रुपये में उतनी ही चीज़ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। यानी आप खुद ऑब्जर्व करो। आप आपके दादा दादी या फिर पुराने लोगों से ये ज़रूर सुनते होंगे कि 100 रुपये में से भी बहुत सारी चीज़ मिल जाता था। 100 रुपये तो छोड़ो, 10 या फिर 1 रुपये में भी बहुत सारी चीज़ मिल जाती थी। लेकिन आज के 10 रुपये में देखो, 10 रुपये में एक पेन पैकेट तक भी नहीं मिलता। इसका मतलब विद द पासेज ऑफ टाइम मनी की वैल्यू घटती जा रही है। दिस इज़ ए एग्जाम्पल। देखो, इमेजिन समवन गिव यू 1000 टुडे। यू हैव 2 ऑप्शन। आप वो पैसे आज लेंगे और 1 साल बाद लेंगे। सो इफ यू टेक टुडे that 1000, you will suppose you will put it in bank and get 10% interest for 1 year. You will have 1100 rupees, 1000 your money and 100 rupees for your interest. If you will take this money after 1 year, you miss the chances to earn that extra 100 rupees. जो 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के ज़रिए में मिला वो 100 रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा इफ़ यू टेक दिस मनी आफ्टर 1 ईयर। तो 1000 टुडे इज़ वर्थ मोर देन 1000 ए ईयर फ्रॉम नाउ। ये 100 रुपीज़ हो या फिर 1000 रुपीज़ हो, जितने भी मनी हो, उस मनी का आज बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज कंपैरिजन टू फ्यूचर मनी। रीजंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे देखें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फाइनेंस। इसका यूजेस क्या है? मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ यूज टू एनालिसिस कि
आज हमारा पास जो पैसे हैं उसका आज का वैल्यू क्या है एंड फ्यूचर के वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डे बाय डे मनी के वैल्यू घटती जा रही है। फर्स्ट पॉइंट, मनी नाउ इज़ वर्थ मोर देन फ्यूचर, मतलब आज के मनी के वैल्यू ज़्यादा है आज कंपैरिजन टू फ्यूचर। सेकेंड, फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन एंड इन्वॉल्व रिस्क, मीन्स फ्यूचर में वो पैसा मिले या ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है, इट इज़ अनसर्टेन। सच आज देयर आर ऑलवेज ए रिस्क दैट फ्यूचर मनी may not be received. Third point, one can invest money today to earn more in the future. मतलब अगर हम उस पैसों को आज रिसीव करके कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो इसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगी। देन इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। आप लोग देखिए, विद द पासेज ऑफ टाइम टर्म ऑफ मनी इज़ दैट नंबर ऑफ मनी बढ़ते जा रहे हैं एंड मनी के जो वैल्यू है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? फॉर द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण वो मनी के वैल्यू कम होते जा रहे हैं। देन पीपल प्रीफर टू यूज़ और स्पेंड मनी नाउ रादर देन वेट। पीपल ये प्रेफर करते हैं कि आज जो पैसे हमारे पास है उसको हम आज ही स्पेंड करें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दो टेक्निक्स हैं, वन इज़ कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड सेकेंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। मतलब इसके दो फैक्टर हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये दोनों फैक्टर को बेस करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होती है, ये दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके हमको ये पता लगता है कि आज हमारा पास जो पैसा है आज का वैल्यू क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है एंड फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। वी यूज़ कंपाउंडिंग टेक्निक टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एंड यूज़ डिस्काउंटिंग टेक्निक टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इट हेल्प्स टू मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन दैट प्रेजेंट वैल्यू क्या है एंड फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ये फैक्टर को बेस करके हमको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।